तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का आपका ये बेसिक गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अब चलो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। देख पर जो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताना होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को लिखकर आ सके। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख ले। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या होता है। क्या लिखोगे? अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों देखो द्विघात बहुपद आपको बताना। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? ए नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, जो कि लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखा है? ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ए पी 4 10 16 22 में सार्वंतर है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल होगा। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, देख लीजिएगा इसका शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का होगा, ये वाला। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो जल्दी से मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे बच्चों देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, दो त्रिभुज जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो कहलाते हैं। देख पर जो यह क्या कहलाते हैं, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। देख पर जिसको क्या कहा जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। क्या लिखोगे? दृष्टि रेखा से कहते हैं। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक बहुपद है। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक क्या बहुपद है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों दो आ जाएगा, एक वृत्तीय क्षेत्र का वे भाग जो दो त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक कहलाता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या लिखोगे? त्रिज्याखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से होता है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपको यहाँ पर लिख कर आना होगा, ऊपर होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होगी। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। किसी वृत्त में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड समान होते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये भी आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। देख पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। और केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक अनुभव संबित होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो देखो पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर आपसे जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। जोड़ी मिलान में प्यारे बच्चों देखो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको एक नंबर से कर लेना है।
और दूसरा टेन 60 डिग्री का मान, देखो पर टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन सेक 60 डिग्री का मान, तो देखो बच्चों सेक 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखो इसकी जोड़ के मान प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा। और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसके जोड़ के मान प्यारे बच्चों आपको सी नंबर से कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों मैंने पूरा का पूरा आपको ये जोड़ के मान बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य या फिर एक शब्दोत्तर को देख कर जाना। एक वाक्य या फिर एक शब्दोत्तर किस प्रकार से आपसे पूछा गया है, तो देखो त्रिज्या आर एवं पी कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर लिखित रूप से बताऊंगा। तो पहले एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में इस प्रकार से आया है। पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। ये सब पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको इस पेपर के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सभी के सभी एक वाक्य में उत्तर देख लीजिएगा। पहले में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से ये लिख कर आना होगा। दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये दे रखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको दे रखा है, और छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों आपको एलसीएम ज्ञात करना था, तो देखो इसका एलसीएम यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिख कर आना था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख लेना। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा प्रश्न नंबर 7 का। तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है, AP 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो पर जो 10 पदों का योग ज्ञात है, इस प्रकार से आप लोग कर लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको योग ज्ञात करना सिखा दिया। उसके बाद में देखो आगे के इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के शून्यक प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने होंगे। देखो इनको यहाँ से देख लेना। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 8 का प्यारे बच्चों उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको भी देख कर दीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें। 9 के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको 9 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। 10 के बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें। 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। 13 के बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन 14वां पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये दे रखे हैं, इनको भी देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है। 16 के बाद में देखो बच्चों प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है। 17 के बाद में देखो 8 ये इसके बाद वाले क्वेश्चन ये दे रखे हैं। 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, देख सकते हो। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे। 19वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। 21वां क्वेश्चन ये दे रखा है। उसके बाद के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको भी देख ले। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको मैंने जो क्वेश्चन समझाया ना, उसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।